Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.14 एथिक्स ऑन रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग की आचार संहिता। प्रेस फ्रीडम इज अ वर्ड दैट इज कॉमनली यूज्ड। प्रेस स्वतंत्रताएं शब्द का प्रयोग आम है। बाय दिस वी मीन द राइट टू पब्लिश न्यूज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल। इससे आशय है कि बिना किसी बाधा या दबाव के समाचार प्रकाशन की स्वतंत्रता। But this does not mean that anything about anybody can be published. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुछ भी या किसी के भी खिलाफ छाप सकते हैं। There are certain rules of conduct or principles of morality which we have to follow while reporting. अब देखिए, कुछ नियम, सिद्धांत, तथ्य, नैतिक आदर्श हैं जिनके हमें पालन करना होता है। The editor should check and verify that the news which he publishes is correct, accurate and factual. संपादक को प्रकाशित होने वाली सामग्री की विश्वसनीयता, निष्पक्षता तथा तथ्यपरकता की जांच कर लेनी चाहिए। He should not publish anything that is misleading, inaccurate, defamatory, vulgar or obscene. उसे दुराग्रहपूर्ण, भ्रामक, अपमानजनक, अशिष्ट तथा अश्लील सामग्री प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। मीडिया शुड नॉट इंटरवेन इनटू द प्रिवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स। मीडिया को व्यक्ति की निजता का सम्मान करना चाहिए। ऑल्सो मीडिया शुड नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट हार्म्स नेशनल इंटरेस्ट। उसे राष्ट्रीय हितों के विपरीत भी कुछ नहीं छापना चाहिए। आगे देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम सेवरल एक्ट्स कनेक्टेड विद द प्रेस एंड प्रेस फ्रीडम। भारत सरकार प्रेस तथा प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में समय समय पर कानून बनाती रही है। The Press and Registration of Books Act 1867 is the oldest among them. प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 इनमें से सर्वाधिक पुराना है, सबसे पुराना है। According to this act, every newspaper or magazine printed in India shall print the name of the printer and publisher and the place of printing in the publication. इस कानून के अनुसार भारत में प्रकाशित प्रत्येक समाचार पत्र या पत्रिका को अंक के साथ मुद्रक, प्रकाशन, प्रकाशन स्थल तथा प्रकाशन का विवरण देना जरूरी होता है। If the report published in the paper defames the reputation of the person, that individual can file a defamation case in the court of law. The editor, printer or publisher are liable to be punished either individually or jointly. यदि पत्र में किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक सामग्री छपती है तो वह अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। दोषी पाए जाने पर संपादक, प्रकाशक, मुद्रक को अलग अलग या सामूहिक रूप से दंडित किया जा सकता है।